तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आप सभी लोगों के सामने मैं काफ़ी समय से कोई वीडियो ला नहीं पाया। इसका कारण था कि कुछ समस्याओं से मैं जूझ रहा था और आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ मुनस्यारी की ट्रिप पे। यही कहें, हम जा रहे हैं मुनस्यारी ट्रिप पे। तो दोस्तों, क्या होता है ना, वैसे तो देखा जाए ये साल बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा मेरे लिए, क्या बहुत लोगों के लिए अच्छा ही रहा। ये साल शुरू से ही कुछ ख़राब आया था और अब मैंने सोचा कि जब ये जा ही रहा है तो मैं कुछ ट्रिप वगैरह कर लूँ। तो मैंने कुछ समय के लिए एक बाइक अरेंज की और मैं निकल पड़ा मुनस्यारी की ट्रिप पे। देखें आगे क्या क्या देखने को मिलता है। अल्मोड़ा से करीब 9 किलोमीटर की दूरी पे है चितई मंदिर, जो यहाँ का सबसे प्रमुख धार्मिक स्थल माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ भाड़ अक्सर देखी जाती है। तो रास्ते में हमको ये भीड़ भाड़ काफ़ी देखने को मिली। ये मंदिर न्याय के लिए जाना जाता है। न्याय के जो देवता हैं, गोलू देवता, उनका ये मंदिर है। यह मान्यता है कि अगर आप किसी स्टाम्प या किसी एप्लीकेशन में अपनी अर्जी लगाएं, अपनी समस्या लिखें, तो गोलू देवता जी उसका समाधान करते हैं। थोड़ा आगे जाके हमें एक कस्बा मिला जिसका नाम था पेटशाल, जो कि चितई से मेरे ख्याल से 6 किलोमीटर की दूरी पे है करीब। एक छोटा सा कस्बा था जहाँ की मतलब हमें समय हो रहा था करीब 1 बजे। हम क्योंकि अल्मोड़ा से निकलने में हमने बहुत लेट कर दी थी, तो उससे आगे एक हमको तिराहा मिला जिसका एक रास्ता सीधे पिथौरागढ़ को जा रहा था और जो बाईं रोड जा रही थी वो जा रही थी डीडी हाट बेरीनाग को। तो हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ गए। अब जो आगे का जो एरिया हम जा रहे थे वो था धौलछीना। तो रोड्स कहीं कहीं पे ख़राब थे, कहीं कहीं पे काफ़ी अच्छे थे। तो यार फिर क्या होना था, धौलछीना पहुंचते ही हमने खाना ऑर्डर किया और हमने सोचा पहले इत्मीनान से खाना खा लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की जो ट्रिप है उस पर निकला जाएगा। खाने में रोटी, दाल, चावल सभी था, इंक्लूड था। तभी मुझे रास्ते में एक पक्षी दिखा, शायद ये उल्लू था क्योंकि दिन में देख नहीं पाता है। बाकी हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई हमें उल्लू बनाते हुए चलता है और एक बार आप उल्लू बन जाते हैं तो आपने उससे सीख लेनी चाहिए। वेल, अभी हम उल्लू पे फोकस नहीं करेंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छा सा पानी का स्रोत आ रहा था, तो हमारे पास जो वाटर बोतल वगैरह थे हमने सोचा पहले उनको रिफ़िल कर लेते हैं, क्योंकि आगे पानी मिले ना मिले कुछ भी हो सकता था। क्योंकि आगे की सिचुएशन जो थी वो तो हमने देखी नहीं थी। जो होना था वो आगे ही दिखता, भले ही वो माउंटेन्स हों या नदी, नाले, झरने जो भी हैं। तो हमने पहले सोचा कि हम पानी को रिफ़िल कर लेते हैं। वैसे जो ये रास्ता था ना, मेरे लिए उतना नया तो नहीं था, क्योंकि जब मेरे फादर पिथौरागढ़ डीडी हाट में सर्विस करते थे तो हम लोग पूरी फैमिली के साथ अपने घर नैनीताल को जाया करते थे इसी रोड से। तो कुछ कुछ याद आ रहा था, देखा जैसा लग रहा था। वैसे मैं आने को करीब 10 या 11 साल बाद इस रोड पे आ रहा था। पर यह है कि करण अर्जुन वाला सीन कि हम पुनर्जन्म में आ चुके हैं, वैसा ही कुछ सीन और था। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। खैर, अभी इस पे फोकस ना करते हुए मैंने रोड पे फोकस करा, क्योंकि जो रोड्स थे यहाँ पे को काफ़ी ज़्यादा नैरो थे। धीरे धीरे जो वनस्पति थी वो भी कुछ कुछ बदलती जा रही थी। कुछ लोगों की भाषाएं जो हमें सुनाई दे रही थी वो कुछ पहाड़ी एक ऐसी हो रही थी कि जैसे कि बॉर्डर एरिया की जो कुमाऊनी है वो यहाँ बोली जाती है। तो फ़िलहाल इसी चीज़ को एक नोटिस करते हुए हम चल रहे थे। और देखिए रास्ते में अब क्या क्या आने वाला था सामने, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अभी समय हो चुका था करीब 4 बजे और मेरे ख्याल से मुश्किल से हम आज पूरा सफ़र तो तय कर नहीं पाएंगे। फिर भी कोशिश, ट्रक वगैरह बड़े नज़दीक आ गए थे। चलो, ये तो जो भी है, सकरी रोड है, हमें भी देख के चलना पड़ेगा। लोग भी अपने काम से लौट रहे थे, मेरे ख्याल से शायद स्कूल वगैरह के बच्चे रहे होंगे। और कई जगहों पे ऐसे मंदिर भी बने थे जो कि काफ़ी डेंजरस सिचुएशन में बने थे। चलो, ये जो पुराने समय के एंशिएंट टाइम की जो मंदिर थे, मज़दूरों ने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके बनाए होंगे। वेल, जो भी है, धूप वगैरह जाने को ही है। इसको देख के भी थोड़ा बहुत मन में एक एंग्जाइटी आ रही है।
तो दोस्तों अब हम जिस स्टेशन में पहुंच चुके थे वो था शेरा घाट। शेरा घाट में जो मछली और भात यानी कि जो चावल बोलते हैं वो काफ़ी फेमस है। बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनाते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। क्यों हम तो खा नहीं पाए क्योंकि हम जस्ट कुछ 30-35 किलोमीटर ऊपर धौलछिना में खा के आए थे, तो अब दोबारा तो खाया नहीं जा सकता था। वेल, सफ़र के मज़े आप भी लीजिए, मतलब हम भी ले रहे हैं और आप भी लीजिए। भाई एक चीज़ तो मैंने बहुत गौर की, जो यहाँ पे को वेदर हो चुका था ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर था। जो पानी हमको देखने को मिल रहा था वो क्रिस्टल, और जो पहाड़ थे वो नीले देखने को मिल रहे थे, और जो धूप थी वो मतलब पत्तों पे पड़ रही थी। कुछ सूखे पेड़ थे या फिर कुछ धानी कलर के पेड़ भी अपना जो कलर था उनका पीला था कलर। धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए हम। अब जो रोडों की जो स्थिति थी वो एकदम थोड़ी अच्छी थी। मुझे लग रहा है कि ये हम पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में चल गए थे। जो अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट का बॉर्डर है वो है शेरा घाट तक पड़ता है, शेरा घाट पुल के पार जो पड़ता है वो। अब हम गड़ाई पहुंच गए थे। तो जो गड़ाई जगह थी, मतलब यहाँ का जो मार्केट था वो ठीक था। आसपास के जो गांव हैं वहाँ के लोग, मतलब उनकी जो नीड है यहाँ फुलफ़िल हो सकती थी। डेली नीड्स से लेके हर चीज़ का सारा सामान था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हमें एक और पुल मिला, जिससे कि हम शायद, मेरे ख्याल से ये जगह बांस पठान बोलते हैं इसको, बांस पठान पहुँच गए थे। अभी जो हमारी डेस्टिनी थी करीब करीब 150 किलोमीटर थी, तो फिर भी एक हिम्मत बना के हम चलते रहे। भाई पहाड़ों की जन्नत आनी स्टार्ट हो गई थी। अब मुझे याद है कि इस जगह का नाम है बेरीनाग। हम यहाँ पे पहुँच गए थे। जो माउंटेन्स हैं, पंचाचूली जो रेंज है, हिमालयन रेंज, वो यहाँ से बिल्कुल क्लियर होनी शुरू हो गई थी। और जो शाम का मौसम था वो करीब करीब, शाम का जो समय था वो 5 बजे के करीब का था, और हम चल रहे थे धीरे धीरे वेदर को एंजॉय करते हुए। यहाँ का जो मार्केट है वो भी काफ़ी मुझे ठीक लगा। ठीक ठाक सा ही जगह है, आदमी अपना जो क्या बोलते हैं लाइफ यहाँ पे को बिता सकता है। और फिर आगे को जाते जाते धीरे धीरे जो माउंटेन्स हैं वो रेड होने लग गए थे। ये संकेत होता है कि या तो मौसम ख़राब होने का संकेत होता है पहाड़ में कि बारिश आने वाली है, या फिर जब सनसेट होता है तो फिर ये इस तरह से माउंटेन्स में जो धूप होती है वो पड़ती है और माउंटेन्स का कलर और निखर के आता है। तो फिलहाल सफ़र जारी था। अब जो सबसे मेन खतरा था वो था अंधेरे का। और पहाड़ में जब अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पे को मैन ईटर्स जो होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे जो होता है धारी वाला वो तो होता नहीं है, फिर भी कॉमनली लोग बोल देते हैं कि बाघ, बट वो दरअसल ही क्या होता है कि वो होता है तेंदुआ, लेपर्ड। तो लेपर्ड जोन स्टार्ट हो चुका था। लेपर्ड जोन और लेपर्ड टाइम दोनों स्टार्ट हो चुके थे। काफ़ी खूबसूरत वास्तव में। धीरे धीरे अंधेरे ने पहाड़ों को अपने आगोश में ले लिया था, और अब क्या था कि नींद और थकान भी हमें अपने आगोश में लेने को तैयार थी। तो दोस्तों रात जो थी वो बहुत हो चुकी थी, और कहीं कहीं से बेरीनाग जो सिटी है वो भी बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, क्योंकि दूर से दिखाई पड़ती है ये सिटी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत देखने में। तो फ़िलहाल तो अभी सामना था जो हमारा वो रात से था, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल जो मेन चुनौती बनी हुई थी हमारे सामने वो थी रात। और जो इंडिकेटर वगैरह बाइक के थे वो कुछ कुछ साथ दे रहे थे हमारा फ़िलहाल। बाकी जो थल है वो पहुंचने वाले थे हम। धीरे धीरे हमने थल के पुल को क्रॉस किया। अब जो थल जो सिटी थी, जो आधी बेरीनाग में है और आधी डीडी हाट में पड़ती है, मेरे ख्याल से ये तहसीलें हैं इधर की, तो उस पे हम आगे को निकल पड़े। अब एक इंतज़ाम करना था रहने का, क्योंकि मुंशियारी तो अभी रात को जाया नहीं जा सकता था। वहाँ काफ़ी ज़्यादा खाइयाँ वगैरह का क्षेत्र है, और सुनने में आया कि वहाँ जो रोड के किनारे जो रिफ्लेक्टर वगैरह भी। अब हमने किया खाना ऑर्डर। हमने 2 हाफ़ दाल और 2 हाफ़ सब्जी और रोटियां ऑर्डर की, जो रात के लिए इनफ था। तो हम फिर चल पड़े KMBN के रेस्ट हाउस में, जहाँ की लग्जरी रूम शायद अवेलेबल थे, और थोड़ा बहुत जो क्या हमारे बजट में आ सकें ऐसे रूम भी हमें देखने को मिलने वाले थे।
पहले तो हमें जाते हुए कोई दिखा नहीं, काउंटर पे कोई था नहीं, तो हमने सोचा पहले कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ वहाँ के कैटलॉग वगैरह हैं वो हम देख लेते हैं। और इसके बाद फिर हमने जो रूम का रेट वगैरह तय हुआ, हमने कहा रूम देख लिया जाए। जो यहाँ रिसेप्शन वाले थे वो थोड़ी देर में आ गए थे, बट उन्होंने कैमरे के सामने आने से इनकार कर दिया था, क्योंकि शायद हो सकता है उनका कोई निजी कारण हो, या फिर हमारा जो कैमरा फ़ोन था वो सस्ता हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो जो रूम नंबर मिला था हमें 103 था। देखने पे जो मुझे लगा, यहाँ पे को इटालियन लैंप थे और थोड़ा बहुत कुछ कुछ बड़ा सा कमरा था, कुछ कुछ टूटा हुआ था, कर्टन वगैरह और अलमीराज वगैरह पूरी थी जहाँ पे को सब। दरअसल होटलों में क्या होता है कि सारी चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित रहती हैं, तो रात को हम लोग जितना हो सकता था यूज़ करके उसे सुबह उसी जगह पे तरीके से रख के जाने वाले थे। बिस्तर भी काफ़ी अच्छा था इधर पे को। अब जो वॉशरूम वगैरह जो मेन रहता है वो मैं दिखाना तो नहीं चाह रहा था, फिर भी एक हल्का सा यहाँ पे को एक यूरोपियन शीट थी और बड़ा सा बाथरूम था, जहाँ पे कि हम सुबह बाथ लेके निकलने वाले थे। वैसे इतने ठंडे पे बात लेने का मन तो नहीं था, बट यहाँ गीज़र वगैरह की पूरी व्यवस्था थी इसलिए। तो फ्रेंड, आज का जो वीडियो है मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अब कल सुबह निकला जाएगा यहाँ से मुंशियारी के लिए, तो रात बहुत हो चुकी है, बिस्तर लगाते हैं और सोते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।